You think people were amused? Were they shocked? Your officers? कितने दिन लगे जब आपने उनको शॉक देना शुरू कर दिया? वो पहली मीटिंग में ही हो गया। अच्छा। सीएम बना, उसके पहले दिन तो हम फुल मालाएं वगैरह चलती रही, तो हम कुछ कर नहीं पाए। वो कुर्सी उर्सी वाला मैसेज तो चला गया था। फिर सेक्रेटरी की परिचय बैठक होती है पहले, सारे डिपार्टमेंट के लोग अपने, तो पहली मीटिंग थी, सब अफसर बैठे थे। अब हम उस बैकग्राउंड के उस हमारे मकान में आईएएस ने बहुत बड़ी चीज होती है ऐसी मन में ने, ये सब बड़े लोग हैं, ये मन से धारणा बचपन से है। उनके सामने मुझे बैठना था, तो मैं काफी भीतर से थोड़ा वो था जब गया तो भाई ये बड़े बड़े लोग हैं, मैं क्या करूंगा जाके, कैसे करूंगा। मैं अपने लोगों को समझा मुझे क्या करना है, क्या करना है। बोले कुछ नहीं साहब, परिचय करना है। हम गए, सब अपना परिचय करा, 40 के करीब लोग होंगे। एक आध को बीच में कुछ पूछ लेता था मैं, और धक्का उनको तब लगा कि उसके बाद में सबको नाम से बुलाने लग गया। अच्छा। 40 को मैंने नाम से बुलाया। That's the kind of memory you have. ये घटना ने शायद उनको पागल करके रखा। उनके लिए संभव नहीं था कि अपने 40 कलीग का नाम वो बोल सके। 15-15 साल से वो काम करते होंगे। मैं नाम से मार्केट, आप क्या कह रहे थे, शिक्षा का बता रहे थे, क्या है ज्योति, आप क्या कह रहे थे, ऐसा फट 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 में पूछने लग गए। मुझे, मैं भी हैरान हूँ जी, मुझे वो उस समय क्वेश्चन कहाँ से निकले। तो मेरी अपनी जो 3 लोगों की टीम थी, उनके बीच में जो चर्चा हुई, जो मुझे बाद में पता चला, बोले यार सीएम हमको मूर्ख बना रहे हैं। उनको सब आता है, वो फाइल में साइन कहाँ करनी, वो सब नाटक करते बोले। उनको सब मालूम है, बोले आज की मीटिंग वरना ऐसे कोई ले ही नहीं सकता। तो यार एकदम से रिवर्स थिंकिंग शुरू हो गया। दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग की। जबकि दूसरा, जब ग्रासरूट लेवल के लोगों को जो इम्पैक्ट हुआ, अब ये चीजें मैं कोई करने के लिए नहीं करता हूं, मैं सहज करता हूं। 3-4 दिन हुए होंगे और हमारे सीएस आए, कोई मैं समझता हूं इससे भी ज्यादा फाइलों का ढेर लेकर के आए होंगे, इससे भी ज्यादा 15-20 किलो वेट होगा। प्यून आकर के मेरे टेबल पर रखा। फिर वो सीएस हमारे बैठे, सीएस बैठे, चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे फाइल दी, साहब ये नर्मदा की फाइल है। ये मुझे भूल गए, नर्मदा तो मुझे याद है, बाकी 3 फाइल थी। बोले राज्य के सेंसिटिव और महत्वपूर्ण इशू है, आप समय निकाल कर इसको पढ़िए, ताकि कभी भी आपको इन चीजों पर पोजीशन लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आपको सारे इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही उसकी हाइट देख रहा था फाइल की, 3 बार 4 बार मैंने कहा भाई अब रखिए, लेकिन 2-4 दिन के बाद अपन मिलेंगे। मैं उन फाइलों को ऐसा भी नहीं किया। अच्छा। वहीं रही। मेरे मन से आवाज उठी कि ये मैं ऐसे कोई एकेडमिक स्टडी करके सरकार नहीं चला सकता। आई कांट डू दैट। ये मेरे मन में से आवाज उठी। मेरे अफसरों, जो 3 अफसर थे, मैंने कहा भैया मुझे सीएस साहब दे गए हैं, मैं तो इतना पढ़ नहीं पाऊंगा इतना। बट आई एम टोल्ड आपको बहुत पढ़ने की आदत है। कोई भी आपके सामने कागज लाता है, कोई कुछ, मैं बताता हूँ ना, तो उस समय की घटना बताता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसे तो मैं कोई पढ़ नहीं पाऊंगा, पहले आप लोग मुझे इसका समझाइए, आखिर के ये मसाला है क्या, मुझे कहाँ से शुरू करना, क्या करना। मैं ऐसे ही कि कागज देखता जाऊंगा तो मेरे बस का रोग नहीं है। और फाइल नाम की चीज पढ़ना, ये तो मेरी बोरिंग भी प्रकृति में ही नहीं है, मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं। मैंने उसको छुआ नहीं, बिल्कुल नहीं छुआ। 3-4 दिन के बाद सीएस आए। मैंने कहा फाइल में मुख्य बातें क्या है, जरा मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे बताया।
मैं कहा मेरे लिए इतना काफ़ी है, आप इसको ले जाइए। उसके बाद मुझे कभी भी इन विषयों का ब्रीफिंग नहीं लेना पड़ा है। 13 साल हो गए। क्यों? मेरा इतना ग्रास्पिंग था उस विषय को, मैं इतनी बारीकी से पकड़ लिया उनके डिस्क्रिप्शन से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। इन चीजों का उनके मन पे इम्पैक्ट हुआ। फिर वो कभी मुझे कहते नहीं थे कि साहब इसको देख लीजिए। फिर But how do you know briefing accurate दी जा रही है आपको? ऐसा है कि मैं खुद सार्वजनिक जीवन में हूं तो इश्यूज तो जानता हूं। मैं खुद पब्लिक लाइफ में काम किया हूं तो मुझे समस्याओं का तो समाधान मालूम है, कठिनाइयां तो मालूम है। उनका परसेप्शन क्या है, सरकार व्यू पॉइंट क्या होता है, मुझे जानना है। एंड मुझे गवर्नमेंट व्यू पॉइंट को कैरी करना है, क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नाउ। उतना ही मुझे मिसिंग द लिंक जो होती है वो उतना पकड़ना था। वो उनको मालूम नहीं था मुझे क्या पकड़ना है। उनको तो लगता था कि सारा बंच देना है, मुझे जरूरत नहीं थी। मैं सिर्फ, और शायद मुझे आधा घंटा लगा होगा उन कामों को। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है। मैं जब कागज आता है तो यूं मैं ऐसे ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे ही, और मैं ऐसे रख देता हूँ। अब बाय एंड लार्ज मैं कभी अभी तक तो गलत नहीं निकला हूँ, बाय एंड लार्ज मैं उसी से चला। तो इनको ये ध्यान में आया कि भाई ये आदमी में सिंसियरिटी है, सीखने की इच्छा है। मैं आर्गुमेंट नहीं करता हूँ जी। I'm a गुड लिसनर। बाहर जो छवि है ऐसा नहीं है, मैं बहुत सुनता हूँ। और मैं आज कह सकता हूँ कि अगर मेरे डेवलपमेंट में रीडिंग ने अगर 30% रोल किया होगा तो लिसनिंग ने 70% रोल किया है। मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सुनता हूँ, उसको मैं एनालाइज भी करता हूँ और अलग अलग बॉक्स में माल रख देता हूँ। मैं उसमें मुझे कोई टाइम नहीं लगता है, कोई जरूरत पड़े मैं निकाल देता हूँ उससे। तो ये एक एक्स्ट्रा मुझे मेरी विधा वो डेवलप हुई है। आज भी मेरे अफसर मुझे कोई कागज वगैरह देते हैं तो मैं उनको कहता हूँ 2 मिनट में मुझे बता दो, 2 मिनट में बता दो। 2 मिनट मुझे वो 10 पेज का डॉक्यूमेंट के लिए वो काफी हो जाती है। तो ये मेरा है ना डेवलप हुआ है, डेवलप हुआ है। So then these officers that were given to you, आपको लगा कि उपयुक्त चॉइस थी? देखिए, मैं वो कभी एनालिसिस मैंने किया नहीं, क्योंकि फिर वो मेरे पर डिपेंड करता था कि मैं उनसे क्या काम लेता हूँ। मैंने कभी प्यून नहीं बदला, ड्राइवर नहीं बदला, जो सरकार ने दिया मेरा उसी से चलता है। मेरा अपना कोई चॉइस वॉइस नहीं होता। मेरा काम है जो भी लोग हैं उनसे मुझे काम लेना। You get the best out of them. हाँ, मुझे ये तो सवाल ही नहीं उठता कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सोचने का काम नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ वो निर्णय मेरा सही था गलत था उसका विवाद हो सकता है। मैं क्लेम नहीं करता हूँ कि मेरा निर्णय सही था। मैं ये भी क्लेम नहीं करता हूँ मैंने कोई बहुत सोच करके किया होगा। लेकिन मैंने कुछ जानकारियां पाने की कोशिश की कि भाई जिनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, वो सालों से एक जगह पर बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ लोगों को मुझे टोकन के रूप में ट्रांसफर ऑर्डर करने हैं। अच्छा। ये मैंने वो मिस्टर भाटिया को बुला करके कहा, जो जीएडी के चीफ थे। और फिर मेरे जो मंत्री वगैरह थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई जरा ये अफसरों के संबंध में आपका क्या ओपिनियन बताइए ना। तो किसी ने 2 का बताया, किसी ने 5 का बताया, किसी ने 3 का बताया। तो मुझे मोटा मोटा एक अंदाज आ जाए मेरी अपनी चैनल से। कुछ मेरे मीडिया के मित्र थे उनको मैंने पूछा क्या है कुल मिला के कैसा चलता है। कुछ हमने भी पहले सुना हुआ था वगैरह। तो एक 12-15 की सूची मैंने आइडेंटिफाई की। उसमें टॉप सेक्रेटरी लेवल के थे, कुछ जूनियर आईएएस अफसर थे, कुछ जूनियर गैस कैडर के अफसर थे। लेकिन 12 एक ही स्टॉक में उनको बहुत ही मैंने ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर में उनका साइड पोस्टिंग किया।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धमाका था कि ये ऐसे नाम थे जिनको कभी पिछले 25 साल से किसी ने हाथ नहीं लगाया था। 25 साल में हाथ नहीं लगाया। इसमें से कुछ लोगों ने तुरंत इस्तीफे दे दिए। अच्छा, हाँ, इस्तीफे दे के चले गए। इतने ही गए सिर्फ ट्रांसफर से? नहीं, उनको समझ आ गया कि ये आदमी हमको जीने नहीं देगा, हाँ, फंस जाएंगे, बच के निकल जाओ। वो बचना चाहते थे। मैंने भी कहा ठीक है, सम्मानपूर्वक जाने तो हमें कोई किसी की जिंदगी थोड़ी बिगाड़नी है। लेकिन उससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया कि मेरी जीवन की प्रायोरिटीज क्या होगी। ये करीब ये लोग, इन्होंने ढेर सारे मुख्यमंत्रियों को देखा है, उनके लिए मैं क्या चीज हूँ, तो समझना कोई मुश्किल काम नहीं था उनके लिए। पर आपने, जैसे मैंने ये भी सुना है कि किसी को सजा नहीं दी। हाँ, सजा किसी को नहीं, इवन संजीव भट्ट को अभी तक नहीं दी, खिलाफ अभी तक नहीं दी। नहीं, ये क्या माइंड, जब इतना मिस्चिफ था। मैं बताता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि हमें किसी को भी सुधरने का अवसर देना चाहिए। वो मेरा मूल संस्कार है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला जो मेरा मूल संस्कार है, वो ये आरएसएस का भी है। हाँ 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 है, वो वर्क करता है। वो जो मेरा स्टैंड था, क्या होता था, जिसको रिटायर होना था कल रिटायर हो रहा है और आज फाइल आती थी। वो मुझे बहुत बहुत पेन करते थे। तो मैं गुनहगार को माफ करने के पक्ष का नहीं था, वो मैं आज भी कोई ऐसी उदारता का दावा नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने गलती 6 साल पहले की है, आज रिटायर हो रहा है और आज क्यों निकालते हो भाई? कम से कम 35-40 साल आपके साथ काम किए, हंसते हुए जाने दो ना। या तो दोष आपका है, आपने पहले क्यों नहीं किया? तो वो मैंने मेरी ऑफिस में बंद करवाया। मैं कहा आप बंद करवा दिया। लास्ट मोमेंट लाओगे तो मैं साइन नहीं करूंगा, मैं किसी को दुखी होकर के नहीं जाने दूंगा। तो ये भी बहुत पॉजिटिव मैसेज किया होगा। उससे नीचे स्टाफ में मैसेज अच्छा गया। फिर जब मेरी गोल्डन जुबली ईयर था, तो मैंने मेरे सरकार में एक विषय रखा। मैंने कहा क्या गोल्डन जुबली में हम जिनके छोटी यानी प्रोसीजर में कोई गलती किया है, अगर यहाँ भेजना था नहीं भेजा, देर किया, ऐसे मामूली चीजों में हमारे जितने अफसर पड़े हैं, क्या उनको माफ नहीं कर सकते क्या? अच्छा, एट वन स्टॉप मैंने कहा सारे माफ कर दो ना। मतलब मैं एक चीफ मिनिस्टर कहता हूँ, करिए इसको। डिसीजन मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे किसी का प्लस माइनस करना नहीं है, डिसीजन सिस्टम ले। लेकिन ये मेरा आग्रह है कि आप ये इन सबको बेचारों को क्यों दुखी रखते हो? इंक्वायरी चल रही है, फाइलें चल रही हैं, और वो उसी में फंसा पड़ा है। हुआ ये वो थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे मंजुला बहन सुब्रमण्यम ने किया, थोड़ा किया उन्होंने।